हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं राहुल राय आपके बीच मैं फिर से अलजेब्रा की टॉपिक लेकर के आया हूँ, जिसमें हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे थे। पिछले क्लासेज में हम लोग मैट्रिक्स पढ़े। मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स किसको कहेंगे, ये हम लोगों ने पढ़े। फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात हम लोग कर रहे थे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, ये सभी चीजें हम लोग पढ़े। यस या नो पढ़े। तो आगे हम लोग बात करते हैं भाई कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में और भी मैट्रिक्स मैंने बताया था, तो और भी मैट्रिक्स की मैं बातें कर रहा हूँ। ये नेक्स्ट क्लासेज है मैट्रिक्स का, फर्स्ट क्लासेज बिफोर क्लासेज आपके, है ना। ये चैनल पे आप अगर पुराने होंगे तो आप सब्सक्राइब अगर किए होंगे बेल आइकन, तो आप पीछे जा करके फिर से उस चीज को आप देख सकते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं रॉ मैट्रिक्स की बात करने जा रहा हूँ। रॉ मैट्रिक्स अगर हम चाहते हैं, ध्यान दिया जाए, रॉ मैट्रिक्स किसको कहेंगे। हम लोग पीछे देखे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, ये सभी मैट्रिक्स हम लोग देखे। तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं रॉ मैट्रिक्स की। किसकी बातें कर रहा हूँ, रॉ मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स having only one row is called a row matrix. A matrix having only one row is called a row matrix. अगर याद रखिए कि मैट्रिक्स के पास केवल एक रो होगा, मैं ये फिर बताया था कि रो किसको कहेंगे, कॉलम किसको कहेंगे। अगर ध्यान नहीं है तो आप देख लीजिए फिर से, जैसे 2 3 4 5 इस प्रकार से है, तो इसमें हम लोग इसको रो कहते हैं और वर्टिकली जो होता है उसको कॉलम कहते हैं। जो इस प्रकार से हॉरिजॉन्टली होता है इसको हम रो कहते हैं, और जो वर्टिकली होता है उसको हम कॉलम कहते हैं। समझ लीजिए यहाँ पे, तो मैंने बता दिया। फिर देखा जाए तो इस प्रकार से अगर हैविंग ओनली, हाँ ना, वन रो होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पर देखा हुआ है कि ये रो मैट्रिक्स हो गया। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जी कॉलम मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स देखते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट की हम लोग बातें करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग कॉलम मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं। तो ए मैट्रिक्स ओनली वन कॉलम, इसे ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स। जैसे मैट्रिक्स के पास अगर एक कॉलम होगी, वन कॉलम होगी, तो उसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। जैसा कि देखा जा रहा है, तो वन कॉलम है, जिसके पास वन रो होती है तो रो मैट्रिक्स, जिसके पास वन कॉलम होती है तो कॉलम मैट्रिक्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जी डायगोनल मैट्रिक्स की। इसकी बातें कर रहा हूं, डायगोनल मैट्रिक्स को कहेंगे। अब देखिए डायगोनल मैट्रिक्स की हम बातें जो कर रहे हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे, जो बिफोर क्लासेज में हमने लिखा था मैट्रिक्स में, किसको कहते हैं, तो ए आई जे एन इंटू एन ऑर्डर है, संख्या है, इज कॉल्ड ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इक्वल टू नॉट जे। जितना भी आई है उसके इक्वल टू नॉट जे, कहने का मतलब ये बराबर नहीं हो सकती है। हाँ, कभी कभी बराबर हो, मतलब कभी नहीं बराबर होती, इक्वल टू नॉट जे हमेशा अलग होती है। तो इस प्रकार से डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है कब, जब ए आई जे 0 होगी। जैसे हम एग्जाम्पल की तरह बताते हैं, फिलहाल इसको मैं साफ कर रहा हूं, आप बने रहिए। देखिए होता क्या ना कि हम लोग अभी बातें कर रहे थे, किसकी बातें कर रहे थे, डायगोनल मैट्रिक्स की। तो डायगोनल मैट्रिक्स में आप देख रहे हैं कि ए आई जे इक्वल टू नॉट 0 होती है, फॉर ऑल आई इक्वल टू नॉट जे। थोड़ी सी बात और इसमें देखते हैं कि ए डायगोनल मैट्रिक्स, ए डायगोनल मैट्रिक्स, एक डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m into n having, जिसको हम लोग डायगोनल बोलेंगे d1 d2 डॉट 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 dn तक जाएंगे, है ना। आई जे
diagonal, sorry, as diagonal elements is denoted by diagonal। इस प्रकार से हम लोग डिनोट करते हैं D1, D2 डॉट 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 Dn। इस प्रकार से हम लोग डिनोट करते हैं। कहने का तात्पर्य क्या हुआ जी कि डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ध्यान दिया जाए डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m into n ऑर्डर होगी। फिर हैविंग D1, D2, Dn ये डायगोनल होगा, है ना। एज डायगोनल एलिमेंट्स इज डिनोटेड बाय डायगोनल, इस प्रकार से डिनोट करेंगे। DIAG डायगोनल लिखेंगे और ऐसे बंद करेंगे अनब्रेकोड से और D1, D2 डॉट 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 Dn तक जाएंगे। इस पे हम लोग फिर से एग्जांपल के हम लोग बात करता हूं जी। देखिए एग्जांपल के अनुसार क्या होती है। डायगोनल आपको क्लियर हो जाएगा, आपको डायगोनल मैट्रिक्स बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इस प्रकार से जैसे देखा जाए। यहां पर देखिए, यहां पर डायगोनल किसको कहेंगे जी, डायगोनल हम किसको कहेंगे, तो डायगोनल इस प्रकार से हो गया, इसको हम लोग डायगोनल कहेंगे। ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, मतलब इसका डायगोनल जो हो गया 1 2 ऐसे कर देंगे, जैसा कि यहाँ पर बोले थे डायगोनल D1, D2 डॉट डॉट Dn होगा, तो ये डायगोनल हो गया, तो ये डायगोनल इसका ये हो गया जवाब के अनुसार। नेक्स्ट हम लोग फिर एग्जांपल देख रहा हूँ जी। जैसे 1 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 0 0 0 हो गया। अब देखिए इसमें हम लोग अगर बात करते हैं इसका डायगोनल कितना हो गया, तो हम लोग इस प्रकार से चलते हैं, इस प्रकार से चलते हैं, ये डायगोनल हो गया। मतलब इसका डायगोनल जो हो गया, कहने का तात्पर्य हुआ 1 -1 और 0 क्या हो गया, ये डायगोनल हो गया। नहीं, ये डायगोनल निकल गया जी। नेक्स्ट हम लोग फिर एग्जांपल देखते हैं, कुछ भी रहे A1 1, A1 2, A1 3, A2 1, A2 2, A2 3, A3 1, A3 2, A3 3, इस प्रकार से रहती है, इस प्रकार से रहेगी। तो आपका डायगोनल कौन हो जाएगा भाई, आप यहां से तो फटाक से आप यहां जवाब दे देंगे। तो आपका डायगोनल जब भी होगा, तो यहां पर देखिए जब भी मैं बात कर रहा था इसका तो नोट होगी, कहने का मतलब डायगोनल छोड़ा करके, डायगोनल छोड़ा करके कहने का मतलब यहाँ पर आप क्या समझे कि फॉर ऑल i इक्वल टू नोट j, i इक्वल टू नोट j, जैसे i इक्वल टू j, i इक्वल टू j, i इक्वल टू j, ये डायगोनल हो गया। लेकिन i इक्वल टू नोट j, 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 i इक्वल टू, देख रहे हैं ना, क्लियर तो है जी, आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार से जब भी डायगोनल होगा भाई, तो आपका डायगोनल ये होगा, समझे। अब तो समझ में आया होगा कि डायगोनल किसको कहेंगे, तो डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक। नेक्स्ट हम लोग मैट्रिक्स देखते हैं जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी देख लेते हैं, स्केलर मैट्रिक्स है क्या जी। तो मैं इसको साफ करता हूं, यस साफ करता हूं। क्या है स्केलर मैट्रिक्स, हम लोग बात करने जा रहे हैं स्केलर मैट्रिक्स में। स्केलर मैट्रिक्स किसको कहेंगे, आराम से लिखना, ए डायगोनल मैट्रिक्स in which all the diagram, या सीधे से लिखेंगे in which all the elements are equal,
यहाँ पर स्केलर में क्या हम लोग याद रखना, स्केलर मैट्रिक्स को कहेंगे ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर इक्वल। जितना एलिमेंट्स होगा तो इसमें क्या होगा, डायगोनल में इक्वल होगा। डायगोनल क्या होंगे, इक्वल। जैसे उसमें डायगोनल अलग अलग हो सकता था, लेकिन आई इक्वल टू जे, आई इक्वल टू जे में था, लेकिन आई इक्वल टू नॉट जे अदर में था, डायगोनल छोड़ा करके। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि नहीं, जो डायगोनल होगी वो सब बराबर होंगे, सब इक्वल होंगे, सबका मान एक होगी, उसी को हम लोग कहेंगे। सपोज दैट एग्जांपल के अनुसार हम लोग देखते हैं जी, जैसे 2 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बातें कर रहा हूँ जी, यहाँ की बात अगर हम कहते हैं, अभी मैंने बताया कि ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट आर इक्वल। जैसे यहाँ डायगोनल मैट्रिक्स में यहाँ देखिए ए डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, देखिए ऑल एलिमेंट क्या हो गए, इक्वल हो गए। ऐसा ना, क्लियर है जी। स्केलर मैट्रिक्स इसको कहते हैं, बिल्कुल क्लियर कर लें। तो इस प्रकार से नेक्स्ट आरबी मैट्रिक्स, जैसे हम लोग आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स पढ़ेंगे, यूनिट मैट्रिक्स किसको कहेंगे। तो यहाँ तक के वीडियो पर बने रहें, नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है मैं लेकर के आ रहा हूँ। फिलहाल नमस्कार दोस्तों, आपके बहुत स्वागत है, लेकिन याद रखें कि शेयर और लाइक कमेंट जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।